जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड यंत्र लेकर आया हूँ। हमारे ऐसे बहुत से साधक और बहुत से ऐसे दर्शक हमारे व्हाट्सएप पर जो कि संपर्क किए थे कि गुरुजी कोई ऐसा यंत्र दो कि हमारे घर में किसी भी प्रकार का भूत प्रेत बाधा और तंत्र क्रिया अगर है और करीबन हमारे पूर्वजों की के समय का अगर है तो भी वो समाप्त हो जाए या तो हमारा घर छोड़कर भाग जाए। तो आज मैं उसी के लिए मैं आप लोगों को जो कि यह भूत प्रेत का मंत्र मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि इस यंत्र से आप अपना कोई भी भूत प्रेत बाधा संबंधित कार्य आप कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक सूचना दिया जा रहा है, जो भी साधक जो भी दर्शक अगर 1 फरवरी से अगर सिद्धि साधना ट्रांसफ़र तंत्र काट के लिए अगर संपर्क करना चाहते हैं तो 1 जनवरी से जो कि 1 फरवरी से जो कि साधना शिविर चालू होने वाला है। जो भी साधक साधना करना चाहता है, जो भी दर्शक ट्रांसफ़र लेना चाहता है, वह जल्द से ही जल्द संपर्क करे। और जो भी भूत प्रेत बाधा से जो कि दुखी व्यक्ति हैं अगर संपर्क करना चाहते हैं तो वह संपर्क कर अपना तंत्र काट जो कि करवा सकते हैं। तो 1 फरवरी तक से स्टार्ट हो जाएगा जो कि समझ लो। और जिसको जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना है वह डायरेक्ट कॉल कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और यह साधनाओं में बहुत ही कम शुल्क लिया जा रहा है, ताकि हमारे सभी प्रकार के व्यक्ति जो कि साधना कर सके और साधनाओं का जो कि मूल रूप से जो कि लाभ उठा सके और साधनाओं में वो अच्छे तरीके से जो कि सफलता प्राप्त कर सके। तो चलिए आज मैं आपको इस यंत्र के बारे में बताऊंगा। और यंत्र बहुत ही प्रचंड यंत्र है जो कि समझ लो आप लोगों ने देखा होगा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और उनके घर में इस प्रकार से भूत प्रेत बाधाएँ होती हैं कि पूर्वजों की जो जितने भी भूत प्रेत बाधाएँ रहती है वो एक पीढ़ी से लेकर दूसरा पीढ़ी तक, दूसरा पीढ़ी से लेकर तीसरा पीढ़ी तक जो कि चला आता रहता है धीरे धीरे, यानी क्रम बाई क्रम जो कि आता रहता है और उसका निवारण कहीं नहीं हो पाता है। अब लाख उपाय करने के बावजूद भी उसका निवारण नहीं हो पाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा किसी के आप घर में जाते हैं तो देखोगे उनके घर पे इसी प्रकार का जो कि आप देखे होंगे कि लगा रहता है। उनके जो कि चौखट पे अब जो द्वार होता है या गेट होता है, गेट पे देखेंगे तो गेट पर लगा रहेगा। अगर गेट पे नहीं लगा रहेगा तो उनके मकान में कहीं ना कहीं ऐसे जगहों पर जो कि यह वस्तु लगाया जाता है, ताकि उनके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं या जितनी भी ओझा सोखा तांत्रिक दर्शनिया भगत मौली मौलाना अगर इसी प्रकार से उनके ऊपर जब तंत्र क्रिया भेजता है तो यही शक्तियाँ जो यंत्र होता है ये इससे टकराकर फिर वापस चला जाता है। उनके घर में किसी भी प्रकार का जो कि तंत्र बाधा नहीं होता है। तो ये मंत्र से ज़्यादा ताकतफुल होता है यंत्र, क्योंकि यंत्र ये एक टोटका होता है और यंत्र बहुत ही खतरनाक होता है अगर जिस लिए बनाया जाता है। और अक्सर देखो यंत्र जो कि मुसलमानी क्रियाओं में जो मुस्लिम तंत्र होता है उसमें भी बनाया जाता है। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं या किसी पंचूरन की दुकान पे या किसी मॉल में जाते हैं तो ऐसी चीज़ें जो कि द्वार पर उनके लगा रहता है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग ठीक इसी प्रकार से जो कि एक सादा जो कि आप कोई भी पेपर ले लीजिएगा, उस पर कुछ भी लिखा पढ़ा ना हो, उस पर जो कि आप किसी पेन के माध्यम से या किसी पेंसिल के माध्यम से जो कि यह जिस प्रकार से जो कि लिखा गया है, ठीक है, उसी प्रकार से जो कि आपको बनाना है। और बनाने के बाद आपका बन जाएगा। अच्छे से नहा धोकर बनाएं और जब भी बनाएं मंगलवार के दिन बनाएं, ठीक है, और नहा धोकर बनाएं। एक बात ना ध्यान में रखिएगा, आपको स्नान कर ही बनाना है। ऐसा नहीं कि आप कैसे भी बना लेंगे, नहीं, आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद जो कि अच्छे से जो कि पूजा पाठ कर लीजिए। पूजा पाठ करने के बाद भोजन नहीं करना है आप लोगों को। भोजन
इसके बनाने के बाद ही भोजन करना है और शाकाहारी भोजन करना है, मांसाहारी भोजन आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, तो इस चित्र को जो कि आपको जो कि उस सादे पेपर पर जो कि आपको उतार लेना है, यानी उसको बना लेना है। बनाने के बाद अब इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें हल्दी और थोड़ा सा चंदन घिस लीजिएगा। घिसने के बाद हल्दी और चंदन को एक में मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद थोड़ा सा इस पर जो कि आपको थोड़ा सा उसको घोला बनाकर और इसके जिस प्रकार से आप बनाए रहेंगे उसी प्रकार से जो कि उसके ठीक बगल में, ठीक है, उसके ठीक बगल में, यानी उसको उस पट्टे अब जब पलट देंगे ऐसे पन्ना तो पलट जाएगा, तो उधर सादा रहेगा जो कि समझ लो। ठीक है, तो उस पर ये लिख देंगे आप जो कि समझ लो, भूत प्रेत बाधा निवारण यंत्र। ठीक है, यह लिख लेना है आपको। लिखने के बाद अपना नाम, अपना पता पूरा उसमें अच्छे से जो कि लिख लेना है। लिखने के बाद आप कभी भी इस यंत्र को आप शनिवार के दिन आप लगा सकते हो, या तो आप रविवार के दिन लगा सकते हो, या तो आप सोमवार के दिन लगा सकते हो, या तो आप मंगलवार के दिन लगा सकते हो। इतने समय में, इतने क्रम में आपको किसी एक दिन का समय जो कि आपको चूज करना है और सीधे की तरफ लगाना है। आपको जिस प्रकार से आप यंत्र बनाए हैं सीधे की तरफ किसी पिन को लेकर आप जो कि अपने घर के सामने या घर के किसी गेट है या किसी द्वार है, द्वार के ऊपर लगा दो। और इसको लगाने के बाद आपको एक नींबू, ठीक है, और 7 मिर्च, 3 नीचे और 4 ऊपर मिर्च लगाना है। ठीक है, बीच में नींबू रहेगा और काला धागा में लगाकर इसको लगाने के बाद इसी में पहना देना है आपको। पहना देने के बाद आप अच्छे से उतार जाइए। अब अगरबत्ती, धूपबत्ती 5 अगरबत्ती लीजिएगा और वहाँ पर जो कि घुमा लीजिएगा, जो कि समझ लो महादेव का नाम लेकर, माता काली का नाम लेकर जो कि आप घुमा लीजिएगा। घुमाने के बाद आप उसी बगल में कहीं पर अगरबत्ती जो कि धर दीजिएगा। धरने के बाद अपना काम करिए। आपके घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मक क्रिया हो, तंत्र हो, बाधा हो, मैं बता रहा हूँ आपका कट जाएगा और कोई भी भूत प्रेत आपके ऊपर जो कि आपके घर में कोई भी भूत प्रेत नहीं कर सकता है। तो इस यंत्र का आप लोग प्रयोग करिए और मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे यंत्र और भी मैं आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे अच्छे यंत्रों को जो कि सीखिए और अपने जीवन में उतारिए और उतार कर जो कि आप समाज कल्याण करिए और खुद के घर का जो कि अपना सुरक्षा करिए। चलिए फिर मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आराम से आप लोग तंत्र मंत्र सीखिए, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में आप लोग आगे जाइए। जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।